प्यारे ऑडियंस, कैसे हैं आप? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ और आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट ऑफ स्पीच का अहम पार्ट बताने जा रहा हूँ। वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब मैं आसान उर्दू में आपको पहले समझा देता हूँ, फिर इसको आप टेबल के साथ समझिएगा, जो मैं आपको टेबल बाद में दिखाऊंगा। अच्छा, बात सुने कि इसको आप इस तरह समझें कि किसी भी चीज़, किसी पर्सन के बारे में या किसी भी जगह के बारे में या आइडियाज़ के बारे में कोई उसकी तारीफ़ होती है, सिफत होती है, उसकी खूबियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट के बारे में जो चीज़ बताई जाती है, नाउन की, याद रखिए, नाउन की, प्रोनाउन की कोई भी चीज़ बताई जाती है तो उसको हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको आसानी से मैंने समझा दी। अब आप टेबल की तरफ आएँ और गौर से समझिएगा, क्योंकि देखें इंग्लिश लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं है। इसके कुछ पार्ट ऑफ स्पीच हैं, उसको थोड़े से मेमोराइज करने पड़ते हैं, फिर इनके वर्ड्स को आप, वोकैबुलरी को आप इम्प्रूव करें, वर्ड पावर बढ़ाएं, तो फिर इंग्लिश ऐसे चुटकी बजाते आसान हो जाएगी आपकी। चले टेबल की तरफ। ये देखें एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश में एक डेफिनेशन आई है, दो तीन डेफिनेशन आई है। पहली, इन इंग्लिश लैंग्वेज एन एडजेक्टिव is a word that generally modifies a noun or a noun phrase or describe the link referent। यानी ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि मॉडिफाइज करता है, उसको कैटेगराइज भी करके बताता है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, जगह हो या इंसान हो, पर्सन हो। अब आके कुछ छोटे से दो सेंटेंस हैं, आप देखें। नंबर 1, किरण वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। फिर दूसरा, दिस ड्रेस शॉप इज मच नाइसर देन द अदर। तो नाइसर जो है एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की देखे वर्ड्स में कुछ मिसालें भी दी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल, स्मूथ, हैवी, चार्मिंग, शार्प, जेंटल। और इधर भी मिसालें दी हुई हैं, होमलेस, एडोरेबल, ब्रेकेबल। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ मैं बता दूँ कि द ग्लास इज़ ब्रेकेबल। तो ये ब्रेकेबल भी एडजेक्टिव है। अच्छा, छोटी सी डेफिनेशन एक और आ गई है। बेसिकली एडजेक्टिव गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेसेस। देखा, ये वही चीज़ है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मालूमात फराहम करते हैं बेसिकली। आगे एक और दो छोटे सेंटेंस हैं समझने के लिए। माई डॉग इज़ क्लेवर। क्लेवर जो है एडजेक्टिव है। फिर माई डॉग इज़, माई ब्रदर इज़ गुड। तो गुड जो है वो एडजेक्टिव है। तो ये हो गया। अब इसकी छोटी सी मिसालें और भी हैं, फेयर, फैंसी, स्वीट, टॉल, बोल्ड, ब्लैक। अच्छा, यहाँ भी वो कह रहा है कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन बोथ वेज, गुड और बैड, नाउन और प्रोनाउन की। चलिए आखिर में देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मुन्नी सी इसकी डेफिनेशन आई है, चलो ये भी सुना देता हूँ। इन शॉर्ट, एडजेक्टिव टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन और डिस्क्राइब। एडजेक्टिव इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी ये स्पीच, इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट ऑफ स्पीच का एक रुकन है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेबल में एडजेक्टिव के बारे में
पूरी मालूमात हो गई होंगी। ये देखें, इसको आप इस तरह समझें कि हर एक की कुछ खूबी होती है, हर एक की कुछ तारीफ होती है, कुछ बुराई भी होती है, नेगेटिव भी, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। मगर आपने जुमले में, सेंटेंस में बताना तो है, तो आप एडजेक्टिव लगाएंगे। तो एडजेक्टिव के बहुत वर्ड्स हैं, आप इनको याद करते करते थक जाएंगे, मगर इतने ज़्यादा हैं। मगर कोशिश करिएगा जितने भी ज़्यादा याद कर सकें, सीख सकें, तो आपकी राइटिंग में और खूबी पैदा होगी, खूबसूरत होगी, स्पीकिंग पावर में भी, कम्युनिकेशन में भी आसानी होगी। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है, मुझे उम्मीद आई होगी, तो अपने रिश्तेदार, दोस्तों को भी बताएं और सीखने का मौका उनको भी दें। ठीक है, जैसे आप सीख रहे हैं। ठीक है, खुश खुश रहें, फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।